जय श्री राम दोस्तों अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का 11वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 11वां और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में से एक आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ी। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पंजाब की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल ने सबसे पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पंजाब की टीम को पहले बॉलिंग करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दो बल्लेबाज मैदान में उतरे, केएल राहुल और डी कॉक। इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। दोनों ही बल्लेबाज आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। दोस्तों खास डी कॉक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच पारी का तीसरा ओवर लेकर रबाड़ा आते हैं और डी कॉक एक चौका और एक छक्का लगाकर 11 रन बना लेते हैं। डी कॉक एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच पंजाब की तरफ चौथा ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप। आते ही जॉनी ब्रेस्टो के हाथों के राहुल को कैच आउट करवा देते हैं। केएल राहुल 9 बॉल में 15 रन ही बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। केएल राहुल की जगह अब बल्लेबाजी करना आते हैं देवदत्त पडिक्कल। लेकिन दोस्तों पंजाब की तरफ से पावर प्ले का लास्ट ओवर लेकर आते हैं सैम करन। आते ही देवदत्त पडिक्कल को धवन के हाथों कैच करवा देते हैं और पडिक्कल 6 बॉल पे 9 रन ही बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। पडिक्कल की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं स्टोनिस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले में 2 विकेटें खोकर 54 रन बना लेते हैं। डी कॉक और स्टोनिस दोनों मिलकर पारी को संभालते हैं, लेकिन पंजाब की तरफ से 9वां ओवर लेकर आते हैं राहुल चहर। आते ही स्टोनिस ने उन पर 2 गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चहर के हाथों बोल्ड हो जाते हैं। स्टोनिस 12 बॉल का 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आते हैं निचल पोरन और गुजरात लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 ओवर में 3 विकेटें खोकर 88 रन बना लेते हैं। देखते ही देखते डी कॉक चौथी बॉल में 51 रन बनाकर अपने नाम एक और अर्धशतक कर लेते हैं। परंतु पंजाब की तरफ से 14वां ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप। फर्स्ट बॉल पर ही डी कॉक को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। डी कॉक जो है वो 38 बॉल पर 54 रन बनाकर महान पारी खेल जाते हैं। डी कॉक के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं आयुष बढ़ानी, लेकिन पंजाब की तरफ से 14वां ओवर लेकर आते हैं रबाड़ा। आते ही फर्स्ट बॉल पर निचल पूर्ण को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। पूर्ण विस्फोट बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी 21 बॉल पर 42 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं कुणाल पांड्या, लेकिन पंजाब की तरफ से 18वां ओवर लेकर आते हैं हर्ष पटेल। कुणाल पांड्या एक छक्का और चौका के साथ उनका खत्म करते हैं। दोस्तों पंजाब की तरफ से 19 ओवर लेकर आते हैं सैम करन। आते ही सैम करन आयुष बढ़ानी को जॉनी ब्रेस्टो के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जॉनी ब्रेस्टो 10 बॉल में 8 रन ही बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं रवि बिश्नोई। आते ही इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और 0 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मोहसिन खान। पंजाब की तरफ से 20वां ओवर लेकर आते हैं हर्षल पटेल। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान को रन आउट करवा देते हैं, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 199 रन ही रन बनाकर एक फाड़ जैसा लक्ष्य पंजाब के सामने रख देते हैं। 200 रन का जैसे फाड़ का लक्ष्य पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की ओर से 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं, एक जॉनी ब्रेस्टो और शिखर धवन। इन दोनों ने मिलकर अच्छी साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर 33 बॉल पर 53 रन की साझेदारी कर लेते हैं। उसी बीच में 8 ओवर की तीसरी गेंद पर वो 30 बॉल में 50 रन की साझेदारी दोनों मिलकर गुजरात लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने खड़ा कर देते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 9वां ओवर लेकर आते हैं कुणाल पांड्या, परंतु जॉनी ब्रेस्टो ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 10 ओवर में 58 रन अपनी टीम को बनाकर ये खड़ा कर देते हैं।
दोस्तों इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद की तरफ से 12वां ओवर करने आते हैं मयंक यादव। अपने ओवर की चौथी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो को कैच आउट करवाकर वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जॉनी ब्रेस्टो जो है वो 29 बॉल पर 22 रन बनाकर वो पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं प्रभाव सिमरन। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 14वां ओवर डालने आते हैं मयंक यादव। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभाव सिमरन को कैच आउट करवा देते हैं। ये 7 गेंद पर 19 रन ही बना कर अपने पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं जितेश शर्मा। लेकिन दोस्तों 16वां ओवर डालने आते हैं दोबारा से फिर मयंक अग्रवाल और अपने इस ओवर की चौथी बॉल पर ही जितेश शर्मा को कैच आउट करवा देते हैं और जितेश शर्मा जो है 9 बॉल पर 6 रन ही बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों बैटिंग करने के लिए लिविंगस्टोन। 7वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान आते ही तीसरी बॉल पर शिखर धवन को कैच आउट करवाकर शिखर धवन का बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। शिखर धवन जो एक अच्छी पारी खेल के 50 बॉल पे वो 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं सैम करन, परंतु इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट करवा देते हैं, उसको भी पवेलियन लौटा देते हैं। इसके बाद पंजाब की तरफ से 12 बॉल में 18 रन चाहिए थी। इसके बाद पंजाब को 12 बॉल में 48 रन इसके बाद पंजाब को 12 बॉल में 28 रन चाहिए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से 19 ओवर लेकर आते हैं कुणाल पांड्या। अपने ओवर में केवल 7 रन ही देते हैं। अब पंजाब के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 41 रन। ये दोस्तों बहुत इम्पॉसिबल था, परंतु लिविंगस्टोन ने 20वें ओवर में 19 रन ही जोड़ पाते हैं, जिससे पंजाब की टीम बुरी तरह से हार जाती है। दोस्तों